यूं लगता है मजाक ही बन गया है SC/ST एक्ट, जिसको जब जहां मर्जी आई जिसी के ऊपर भी जातिगत गाली गलौज का आरोप लगा दिया। यानी कि आज की तारीख में किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम है और वह काम उसके अनुसार समय पर नहीं हुआ, और वह व्यक्ति यदि स्वर्ण जाति का है, OBC कास्ट का है, और सामने वाला व्यक्ति यदि SC/ST एक्ट का है, मतलब ये नहीं कि सीधे जाकर थाने में रिपोर्ट दे दो कि भाई इन्होंने हमसे जातिगत गाली गलौज की है। न जाने आज की तारीख में SC/ST एक्ट को क्यों हथियार बनाया जा रहा है। अगर हम NCRB की रिपोर्ट देखें, 2015 की देख लो, 2016 की देख लो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के तो आंकड़े अभी आए नहीं है। यदि आप लगातार NCRB के आंकड़े देखोगे तो यह जानोगे कि SC/ST एक्ट के जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, 40% से अधिक मामले केवल और केवल फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। पुलिस द्वारा अनुसंधान करके उनमें FR पेश की जा रही है। इतने SC/ST एक्ट के फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। आपसी लेन देन को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर, आपसी शत्रुता निकालने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, और यहाँ तक कि ब्लैकमेल करके राशि वसूल करने तक के लिए आज की तारीख में फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये फर्जी मुकदमे करने वाले कुछ चीज़ें जानते ही नहीं है कि SC/ST एक्ट के अंदर यदि कोई व्यक्ति अभद्र भाषा में बात करता है, जैसे मूर्ख, बेवकूफ़, पागल, इडियट, नासमझ, यदि ये कह दिया है तो यह SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आता है। यदि उस व्यक्ति को जातिगत रूप से अपमानित करने के लिए सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई जातिगत शब्द कहे गए हैं, जातिगत गालियां दी गई है, जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति को केवल अपमानित करना है, तो यहाँ पर पीड़ित पक्ष को भी यह साबित करना पड़ेगा कि यह घटना सार्वजनिक स्थान पर हुई थी और उसके लिए पर्याप्त साक्ष्य या गवाह मौजूद होने चाहिए। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आज किन्हीं भी दो पक्षों के बीच में किसी भी तरह का विवाद होने पर SC/ST एक्ट को हथियार बना के यूज किया जा रहा है। एक्चुअली SC/ST एक्ट का जो तात्पर्य था, जो उसका परिविजन था, उसकी जो कल्पना थी, वह दलित वर्ग को ससम्मान जीवन जीने का अधिकार देना था। लेकिन यहाँ कुछ लोग इस SC/ST एक्ट का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं कि जहां पर वास्तव में किसी पीड़ित के साथ यदि ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो उसको भी संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है। कई हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुके हैं इस मामले में क्लियरली कि यदि किसी मामले में जमीनी विवाद का मामला आ रहा है तो ऐसी स्थिति में SC/ST एक्ट प्रभावी नहीं होगा। यदि सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की घटना नहीं हुई है तो SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। और एक मामले के अंदर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने SC/ST एक्ट का कोई मुकदमा लगाया है, यदि कोई मुकदमा लगाया है तो ऐसी स्थिति में FIR दर्ज करने वाले या जांच करने वाले पुलिस अनुसंधान अधिकारी का दायित्व है कि वह अच्छी तरीके से जांच कर ले कि SC/ST एक्ट का मामला बनता है या नहीं बनता है। अब उदयपुर की खबर जो आप थंबनेल पे देख रहे हो, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा से संबंधित भारतीय जनता युवा मोर्चा के देहात महामंत्री है, उन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने जातिगत गालियां देने का आरोप लगाया तो उन्होंने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। आज की तारीख में आप अच्छी तरह, हर इंसान जानता है कि लगभग जातिगत वैमनस्यता दूर हो चुकी है। लेकिन ऐसे कुछ लोग जो इस एक्ट को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, वह जातिगत वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
वह जातियां जो समान हमेशा साथ में रहती थी, आज उनको बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के कारण जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, वहाँ लोग आज जातिगत वैमनस्यता पालने लगे और दूर रहने लगे। इसके पीछे कारण क्या है कि जो फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक बात और बता दूं कि नया कानून आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता 246 के अंदर, यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति पे झूठा मुकदमा किया है और वो झूठा मुकदमा साबित होता है तो 5 साल तक की जेल होगी झूठा मुकदमा करने वालों को, और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी होगा। तो उदयपुर की ये खबर देखी थी तो रहा नहीं गया, क्योंकि जिस तरीके से SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। लेकिन जहां गलत हो रहा है वहां वास्तव में FIR दर्ज होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, और व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन NCRB के आंकड़े बताते हैं कि कितने फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और अनर्गल वसूली की जा रही है इस एक्ट के नाम पर, जो गलत है, जिसका विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और यदि आप हमारी बात से ताल्लुक रखते हैं, समर्थन कमा करते हैं हमारी बात का, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कमेंट में लिखें कि आप क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। इतनी तो मैं आपसे शेयर करने की उम्मीद तो कर ही सकता हूं, क्योंकि इस एक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जयपुर के अंदर एक 25 साल का एक CA SC/ST एक्ट के झूठे केस से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है। कई लोग बेवजह जेलों में फंसे हुए हैं, जिनको कोई निकालने वाला नहीं है, झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, और इस तरह के झूठे मुकदमे करने वाले अपने मंसूबों के अंदर कामयाब हो रहे हैं। और कुछ लोग केवल अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और अपने आप को स्टार बनाने के लिए, लीडर बनने के लिए ऐसे झूठे लोगों का सहयोग करते हैं, जो निश्चित रूप से गलत है, जिसका विरोध होना चाहिए।